तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में पृथ्वी पर एक अति सावधान राजा शासन करते थे, जिनका नाम था जागरूक। राजा जागरूक अपनी प्रजा की सुरक्षा और अपने राज्य की समृद्धि के प्रति अत्यधिक सजग रहते थे। उनकी सजगता इतनी तीव्र थी कि वह दिन रात जागते रहते थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अनहोनी न हो। वह मानते थे कि जागृत अवस्था ही परम सत्य है और नींद या स्वप्न की अवस्थाएं केवल समय की बर्बादी है। उनके राज्य में रात को सोना कमजोरी माना जाता था और हर कोई अपनी सतत जागृत बड़े उकता पर गर्व करता था। इस निरंतर जागृति के कारण राजा और प्रजा दोनों ही मानसिक थकान और सूक्ष्म असंतुलन से पीड़ित होने लगे। उन्होंने जीवन की सहज लय को तोड़ दिया था, क्योंकि वे विश्राम को अस्वीकार करते थे। इस असंतुलन को देखकर महादेव ने अवस्थातीत बियॉन्ड स्टेट्स का रूप धारण किया। शिव एक साधारण वृक्ष छाया के रूप में राजा के महल के बाहर प्रकट हुए। ये वृक्ष छाया दिन रात समान रूप से गहरी और शीतल रहती थी, न कभी बढ़ती थी न घटती थी। एक रात जब राजा जागरूक अपनी नींद को त्याग कर पहरा दे रहे थे, उन्होंने शिव के पास जाकर पूछा, हे साधु, तुम दिन हो या रात हमेशा एक ही प्रकार की शांति में कैसे रहते हो? हम जागकर भी शांत नहीं रह पाते और तुम बिना किसी प्रयास के स्थिर हो। शिव ने कहा, हे राजन, तुम जागृत अवस्था को परम मानते हो और नींद को शत्रु। तुम जीवन को केवल एक आयाम से जी रहे हो, इसलिए तुम थक गए हो। शिव ने राजा से एक प्रश्न पूछा, तुम ये बताओ, क्या तुम स्वप्न देखते हो? उद्धरण चिन्ह। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, कभी कभी जब मैं अत्यधिक थका होता हूँ तो मुझे स्वप्न आते हैं, पर मैं उन्हें तुरंत तोड़ देता हूँ क्योंकि वे वास्तविकता से दूर होते हैं। शिव ने समझाया, तुम्हारे राज्य की अशांति का कारण यही है। तुम जीवन की तीन आवश्यक अवस्थाओं जागृति, जागृत, स्वप्न, स्वप्न और सुषुप्ति में भेद करते हो। तुम केवल एक को सत्य मानते हो और बाकी को व्यर्थ। शिव ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। जब तुम जागृत होते हो तो तुम दुनिया को देखते हो और निर्णय लेते हो, ये तुम्हारी क्रिया है। जब तुम स्वप्न देखते हो तो तुम अपनी कल्पनाओं और दबी इच्छाओं को संसाधित करते हो, ये तुम्हारे मन की सफाई है। जब तुम सुषुप्ति गहरी नींद में होते हो तो तुम शुद्ध शून्य और विश्राम में विलीन हो जाते हो, ये तुम्हारे शरीर और आत्मा का पूर्ण विश्राम है। शिव ने कहा, हे राजन, मैं इन तीनों अवस्थाओं से परे हूँ, मैं अवस्थातीत हूँ। मेरा स्वरूप न तो केवल जागृति है, न केवल स्वप्न है, न केवल सुषुप्ति है। मैं वह चेतना हूँ जो इन तीनों अवस्थाओं में समान रूप से विद्यमान रहती है। तुम्हारी थकान का कारण यह है कि तुम जागृति में भी स्वप्न की चिंता करते हो और सुषुप्ति से भागते हो। सच्चा सामर्थ्य तब आता है जब तुम हर अवस्था को समान मूल्य देते हो और यह समझते हो कि जीवन का हर क्षण, चाहे वह आंखें खुली हो या बंद, परम चेतना का ही हिस्सा है। शिव ने अंत में कहा, जब तुम जागृति में पूरी ईमानदारी से कर्म करते हो, स्वप्न में बिना विरोध के मन की सफाई होने देते हो और सुषुप्ति में पूर्ण आत्मसमर्पण करते हो, तभी तुम अवस्थातीत शांति प्राप्त करते हो, जो इस वृक्ष छाया के समान है, जो दिन रात एक सी शीतल रहती है। राजा जागरूक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी सतत जागृति का अहंकार त्यागा। वह अपने महल लौटे और अपनी प्रजा को सिखाया कि जीवन के हर आयाम जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति को स्वीकारना और उसमें संतुलन बनाना ही सच्चा विश्राम है। और तभी से शिव के इस स्वरूप को अवस्थातीत महादेव कहा गया, जिन्होंने सिखाया कि सत्य किसी एक अवस्था में नहीं, बल्कि सभी अवस्थाओं में समान रूप से प्रवाहित होने वाली चेतना में निहित है। राजा जागरूक ने अवस्थातीत महादेव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने राज्य में जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति की तीनों अवस्थाओं के महत्व को स्थापित किया। प्रजा ने सीखा कि उचित विश्राम से उनकी कार्यक्षमता और शांति कैसे बढ़ती है। लेकिन जैसे ही संतुलन स्थापित हुआ, एक नई चुनौती सामने आई। राजा के दरबार में एक अति आत्मचिंतक ऋषि ज्ञान खोजी आए। ज्ञान खोजी ने इन तीनों अवस्थाओं का इतना गहन अध्ययन किया कि वह हर समय अपनी चेतना को विभाजित रखने लगे। ज्ञान खोजी जागते समय सोचते थे, अब मैं जागृत हूँ, पर क्या मैं अगले क्षण सपना देखूंगा? सोते समय सोचते थे, अब मैं स्वप्न में हूँ, पर क्या मैं गहरी नींद में जा पाऊंगा?
वह लगातार इन अवस्थाओं के परिवर्तन का विश्लेषण करते रहते थे, जिससे वह किसी भी अवस्था का स्वाभाविक आनंद नहीं ले पाते थे। ज्ञान खोजी ने अवस्थाओं के बीच के विभाजन को इतना बढ़ा दिया कि वह जीवन की सहजता से भटक गए। ज्ञान खोजी ने राजा जागरूक के सामने ये समस्या रखी, महाराज, मैं जानता हूँ कि तीनों अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, पर मैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की प्रक्रिया को नहीं समझ पा रहा हूँ। ये परिवर्तन कब और कैसे होता है? क्या इन दोनों के बीच कोई चौथी रहस्यमय अवस्था है? राजा जागरूक ने समझा कि ज्ञान खोजी अब विश्लेषण के अहंकार में फंस गए हैं, जो सत्य की सरलता को जटिल बना रहा है। राजा जागरूक ने ज्ञान खोजी को अवस्थातीत महादेव की छाया वृक्ष के पास ले जाने का निर्णय लिया। जब वे महादेव की वृक्ष छाया के पास पहुंचे तो शिव ने अपना रूप प्रकट किया और एक अत्यंत साधारण धागा दिखाया। ये धागा एक ही रंग का था, पर इसके 3 भाग थे। तारांकन पहला भाग कसकर बंधा था, जागृति। तारांकन दूसरा भाग ढीला था, स्वप्न। तारांकन तीसरा भाग पूरी तरह से खुला था, सुषुप्ति। शिव ने ज्ञान खोजी से कहा, तुम अवस्थाओं के भेद को खोज रहे हो, जबकि ये तीनों अवस्थाएं एक ही धागे के 3 रूप हैं। तुम्हारे मन का विभाजन ही तुम्हें भ्रमित कर रहा है। शिव ने धागे के अंतिम सिरे को छुआ और कहा, तुम्हारी जिज्ञासा है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। क्या इन दोनों के बीच कोई चौथी अवस्था है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, वह चौथी अवस्था है, उसका नाम है तुरीय। लेकिन तुम उसे खोज नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उसे चौथा आयाम मान रहे हो। शिव ने धीरे से उस धागे के कसकर बंधे भाग जागृति को सहजता से खोलना शुरू किया और उसे ढीले भाग स्वप्न से मिला दिया। देखो ज्ञान खोजी, जागृति से स्वप्न में जाने के लिए कोई चौथा द्वार नहीं है, बस पकड़ को छोड़ना होता है। शिव ने फिर ढीले भाग को खोला और उसे पूरी तरह से खुले भाग सुषुप्ति से मिला दिया। स्वप्न से सुषुप्ति में जाने के लिए भी कोई चौथा द्वार नहीं है, बस सहज स्वीकृति की आवश्यकता होती है। शिव ने अंत में वह पूरा धागा राजा और ज्ञान खोजी के सामने रख दिया, जो अब बिना किसी गांठ या बंधन के एक ही अखंड रूप में था। यही तुरीय अवस्था है, शिव ने कहा। तुरीय कोई नई अवस्था नहीं है, बल्कि उन तीनों अवस्थाओं की अविभाज्यता है। जब तुम जागृति में भी स्वप्न जैसी सहजता और सुषुप्ति जैसा विश्राम अनुभव करते हो, जब तुम इन तीनों को एक ही चेतना का प्रवाह मानते हो, तब तुम तुरीय में होते हो। तुरीय जागृति और स्वप्न के बीच का द्वार नहीं है, ये वह सरलता है जो हर क्षण में मौजूद है। ये तब प्राप्त होता है जब तुम विश्लेषण करना बंद कर देते हो और जीवन को सहज रूप में जीना शुरू कर देते हो। ज्ञान खोजी का विश्लेषण का अहंकार टूट गया। उन्होंने समझा कि सत्य की खोज जटिलता में नहीं, बल्कि एक ही चेतना के अखंड प्रवाह को स्वीकार करने की सरलता में है। उन्होंने अवस्थाओं के विभाजन को त्याग दिया और जीवन के हर क्षण को, चाहे वह जागरण का हो या विश्राम का, तुरीय की सहजता के साथ जीना शुरू कर दिया। इस प्रकार शिव ने सिखाया कि चेतना की उच्चतम अवस्था तुरीय कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि सभी अवस्थाओं में सहज रूप से व्याप्त सत्य की सरलता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।